ओके गाइस, सो पे अटेंशन हियर। अभी जो आज का टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हिंदी जो होती है वो लास्ट में आता है, या तो आ ई ए आता है। सिंपल तौर पर कहूँ तो कोई भी काम किया, जैसे मैंने पढ़ाया, आपने सुना, रोहन ने गाली दी, सीता ने मुझे समझाया, कुछ भी करके जो भी काम किया तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, ध्यान रखना। अब इसका जो रूल होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, हमेशा सेकंड फॉर्म लगानी है पॉजिटिव वाले में, अफर्मेटिव में, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे उसने पढ़ाया तो पढ़ाने को टीच बोलते हैं और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट। सो ही या शी टॉट, लड़के को बोल रहे हो तो ही बोल रहे हो, लड़की को बोल रहे हो तो शी, ही टॉट या शी टॉट। फिर ऐसी है, राम ने खाना बनाया, सो राम मेड फूड, ठीक है, या फिर मेड द फूड, राम मेड द फूड। तो यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म मेक की क्या होती है, मेड होती है, तो राम मेड द फूड हो जाएगा। ऐसे ही अभी हम प्रैक्टिस करेंगे कि करके, मैंने अभी आपके लिए वोकैब निकाली है तो उससे आपके लिए इजी रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं श्वेता से पहले। तो श्वेता बेटा ध्यान से देखना वोकैब को और उसका रिप्लाई करना, ठीक है? ओके, वेट अ मिनट। नॉर्मली वोकैब्स तो वैसे याद होगी ना आपको? थोड़ी बहुत सर। थोड़ी बहुत, चलो एक बार बिना देखे फिर बोल लो, पता लग जाएगा मुझे, है ना? आपने सुना, क्या होगा? आपने सुना, सुना, सुनने को क्या बोलते हैं? यू लिसन्ड। मैंने बताया, मैंने बताया, आई टोल्ड, करेक्ट। मतलब थोड़ी बहुत तो थोड़ी बहुत कौन सी याद है, थोड़ी बहुत में यही तो है, मैंने कितने दिए थे, गिनती के 40 भी नहीं दिए उसमें। सर मैंने याद नहीं करे। जब भी कुछ भी कराता हूँ आप लोग यही बोलते हो, याद नहीं किया है या पढ़ा नहीं है। अब पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे होगा भाई, याद तो होना चाहिए। ये सेकंड फॉर्म निकाल दिया, इधर से बोल लेना आप। अब ध्यान से देखना, गाली देने को अब्यूज़ बोलते हैं और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, अब्यूज़ड हो जाती है। मेनली हिंदी पे फोकस करना। तो भाई मैंने कहा कि गाली देना, अब मैंने कहा कि उसने गाली दी, उसने गाली दी, तो क्या हो जाएगा? ही अब्यूज्ड, ठीक है। उसने तारीफ की, एडमायर मतलब होता है तारीफ करना, तो उसने तारीफ की, क्या हो जाएगा? ही एडमायर्ड, ही एडमायर्ड, एडमायर्ड है, एडमायर्ड। ओके, नेक्स्ट, मैंने तुम्हें अलाउ, यानी हम कहते नहीं आज्ञा दिया, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें आज्ञा दिया, तो क्या हो जाएगा? मैंने तुम्हें आज्ञा दिया, तो ही क्यों आएगा, आई अलाउड होगा ना, आई अलाउड, यू भी नहीं बोला। ओके, अपीयर, अपीयर का मतलब क्या होता है, प्रकट होना, कोई चीज़ दिखना, है ना? तो उस वे में तो ये तो अभी आप वर्ड यूज़ मत करना, थोड़ा सा भी आपके लिए टफ होगा। अराइव मतलब क्या होता है, पहुंचना, कहीं पर जैसे हम पहुंचते हैं ना तो उसके लिए बोलते हैं। जैसे मैं मुंबई पहुंचा, तो मुंबई पहुंचा अराइव होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, अराइव्ड, ईडी लग जाता है, तो पहुंचा, मैं मुंबई पहुंचा, क्या होगा? आई अराइव्ड इन मुंबई, मुंबई में पहुंचा ना, सो आई अराइव्ड इन मुंबई। श्वेता आप जवाब देना, देख के भी जवाब दे सकते हो ना? ओके, पूछने को आस्क बोलते हैं, सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड। जैसे मैंने सर से पूछा, मैंने सर से पूछा, सर आज सर ने नहीं पूछा, मैंने सर से पूछा, आई आस्क्ड सर, वेरी गुड। अच्छा, बहुत लोग ना आस्क के बाद टू लगाते हैं, वो टू नहीं लगाना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे बहुत लोग कहते हैं आई आस्क्ड टू सर, तो आस्क के बाद कभी भी टू नहीं आता, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? अगला है उठने को अवेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवेक। इसकी सेकंड फॉर्म होती है अवॉक, अवॉक हो जाती है, इसका मतलब होता है उठा। जैसे मैं सुबह उठा, क्या होगा श्वेता?
अर्ली मॉर्निंग. अर्ली जल्दी तो बोला ही नहीं मैंने. आई वॉक इन द मॉर्निंग. आई अवॉक इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग. ओके. अर्ली का मतलब होता है जल्दी. मैं सुबह जल्दी उठा. आई अवॉक अर्ली इन द मॉर्निंग. बट मैंने जल्दी नहीं बोला था तो इसलिए अर्ली नहीं आएगा इसमें. ओके नेक्स्ट. बनने को बिकम बोलते हैं. जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना. तो जैसे मैं कह दूं कि भाई राहुल डॉक्टर बना. राहुल डॉक्टर बना. राहुल बिकम अ डॉक्टर. क्या लिखा है ये क्या लिखा है? म्यूट कर रखा बेटा. बिकेम. हाँ. सो राहुल बिकेम अ डॉक्टर. शुरू करने को बिगन बोलते हैं. बिगन. इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिगेन. ठीक है, यानी शुरू किया. हिंदी हो जाएगी शुरू किया. जैसे मैंने शुरू किया. सिंपल. अभी बड़े सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ. मैंने शुरू किया क्या हो जाएगा? आई बिगन. आई बिगेन. गेन. नेक्स्ट होता है बैंड. बैंड मतलब होता है झुकना. जैसे हम झुक जाते हैं ना किसी के आगे, तो बैंड मतलब झुकना. सेकंड फॉर्म होती है बेंट. बेंट हो जाती है मतलब झुका. किसी के आगे झुका. तो जैसे मैं झुका क्या हो जाएगा? आई बेंट. आई बेंट. गाइज आप लोगों को समझ आ रहा है? रीता? हाँ, बस ये मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को सेकंड फॉर्म अभी याद नहीं है. एंड प्लीज़ इसको लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सबके लिए. श्वेता को तो एक भी याद नहीं है. देख के भी गलत बोल रही है, बताओ. ओके नेक्स्ट चलते हैं अगले पे. और अब जवाब रीता देंगी. देखो नेक्स्ट है बैट. बैट का मतलब क्या होता है? शर्त लगाना. क्या होता है? शर्त लगाना किसी से. अब इसकी सेकंड फॉर्म भी बैट ही होती है और थर्ड फॉर्म भी बैट होती है. तो जैसे मैंने कहा मैंने शर्त लगाई. शर्त लगाई. आई बैट. मैंने तुमसे शर्त लगाई. आई बैट यू. ओके. बाइट मतलब होता है काटना. जैसे सेब को आप काटते हो ना दांत से, है ना. मैंने सेब को काटा दांत से, तो बाइट होता है. बाइट की सेकंड फॉर्म होती है बिट, मतलब काटा. तो क्या हो जाएगा? मैंने सेब काटा. क्या हो जाएगा? आई बिट एन एप्पल. वो दांतों से काटा. और अगर चाकू से काटा तो चाकू से काटने को चोप बोलते हैं. चोप. तो वो बाद में बता दूंगा. नेक्स्ट है ब्लीड. ठीक है, ब्लीड. ब्लीड मतलब होता है खून बहना. सेकंड फॉर्म होती है ब्लड. खून बहा. जैसे मेरा खून बहा. खून को ब्लड बोलते हैं. सो माई ब्लड ब्लड. माई ब्लड ब्लड. ठीक है. ओके नेक्स्ट है ब्लेस. ब्लेस का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद देना. अब आपने कहा कि भाई आशीर्वाद दिया. आशीर्वाद. हाँ हाँ. जैसे मैंने या फिर मम्मी ने मुझे ब्लेस किया, यानी आशीर्वाद दिया. मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया. क्या हो जाएगा? मदर ब्लेस्ड मी. वेरी गुड. ब्लो मतलब होता है हवा. हवा का बहना. मतलब एक तरह से कोई चीज़ बह रही है ना, हवा. हवा जो बहती है उसको ब्लो बोलते हैं. सेकंड फॉर्म होती है ब्लू. तो जैसे मैं कहूँ आज हवा बही, तो क्या हो जाएगा? टुडे एयर ब्लू. टुडे एयर ब्लू. ऐसे हो जाएगा. बॉयल मतलब होता है उबालना. बॉइल्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म उबाला. क्या हो जाएगा? उबाला. जैसे मैंने अंडे उबाले. आई बॉइल्ड एग. वेरी गुड. बोरो मतलब क्या होता है? बोरो मतलब होता है उधार लेना. किसी से उधार लेते हो ना आप, तो उसको बोरो बोलते हैं. और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोरोड. उधार लिया.
जैसे मैंने भाई से उधार लिया, मैंने भाई से उधार लिया, आई बोरोड बाय ब्रदर। ओके, नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक। मैंने फोन तोड़ा, आई ब्रोक फोन। बाकी आप सब भी इंटरनली बनाते रहना, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस होगी। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना। क्या होता है? सांस लेना। तो जैसे मैं कह दूं मैंने सांस ली, मैंने सांस ली, तो क्या हो जाएगा? आई ब्रीथिड। नेक्स्ट है ब्रिंग। ब्रिंग मतलब क्या होता है? कोई भी चीज लाना। सेकंड फॉर्म हो जाती है ब्रॉट। मैं फोन लाया। समझ आया रीता? पक्का? ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर रितिका। अगले पे चलते हैं। Yes, sir. रितिका, जैसे मैंने कहा मैंने घर बनाया, तो बिल्ड होता है घर बनाना, सेकंड फॉर्म होती है बिल्ट। बनाया, मैंने घर बनाया। I build a house. आई बिल्ट हाउस। ठीक है। क्लीन मतलब होता है साफ करना, क्लीन्ड हो जाता है सेकंड फॉर्म, साफ किया। मैंने घर साफ किया, I cleaned a house. आई क्लीन्ड हाउस। ओके। क्लोज मतलब होता है बंद करना, सेकंड फॉर्म होती है क्लोज्ड, बंद किया। मैंने दुकान बंद की, I closed the shop. ओके। कम मतलब होता है आना, सेकंड फॉर्म होती है केम। केम मतलब आया, या फिर लड़की है तो आई। जैसे वह आई, She came. वह यहाँ आई। She came here. वेरी गुड। कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना, और सेकंड फॉर्म इसकी होती है कंप्लीटेड, यानी पूरा किया, पूरा किया। मैंने होमवर्क पूरा किया, I completed my homework. आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। कुक मतलब खाना बनाना, सेकंड फॉर्म होती है कुक्ड, बनाया। तो मैंने पिज्ज़ा बनाया। I cooked pizza. ओके। कॉपी मतलब होता है नकल करना, ठीक है, और कॉपीड हो जाता है नकल किया। मैंने नकल की, I copied. आई कॉपीड। कोस्ट मतलब होता है कीमत चुकाना, और कोस्ट सेकंड फॉर्म भी इसकी कोस्ट ही होती है। मैंने फ़ोन की कीमत चुकाई, I cost phone. आई कोस्ट द फ़ोन, ठीक है। काउंट होता है गिनना, काउंटेड होता है गिना। क्या हो जाएगा? गिना। जैसे मैंने पैसे गिने, I counted money. क्रॉस होता है पार करना, हम करते हैं ना रोड को पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, सेकंड फॉर्म इसकी होती है क्रॉस्ड। मैंने रोड पार किया, I crossed the road. समझ आया? ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर सेजल। sir. नाउ इट्स टाइम फॉर सेजल। और सेजल का तो हो गया था ना। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर शिवम। शिवम देखो, क्राई है, क्राई मतलब होता है रोना, सेकंड फॉर्म हो जाती है रोया। जैसे बच्चा रोया, अ चाइल्ड क्राई। एक बच्चा है ना, तो अ चाइल्ड क्राई, क्राइड, अ चाइल्ड क्राइड, ईडी लग जाएगा, ठीक है। ऐसे कट मतलब होता है काटना, और कट सेकंड फॉर्म भी यही होती है, और थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, काटना। जैसे मैंने सब्जी काटी, आई कट द वेजिटेबल। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, डिसीव्ड हो जाता है धोखा दिया। मैंने धोखा दिया, वेरी गुड, धोखा दिया, ठीक है। डेकोरेट मतलब होता है सजाना, डेकोरेटेड हो जाता है सजाया। क्या हो जाएगा? सजाया। हाँ, मैंने कमरा सजाया, मैंने अपना नहीं बोला, चलो। मैंने अपना कमरा आपके बर्थडे पर सजाया। क्या होगा?
ऑन योर बर्थडे। on your birthday. ओके, डाई मतलब होता है मरना, और डाइड हो जाता है मर गया, मर गया, वह मर गया। He died. ठीक है। डिवाइड मतलब क्या होता है, बांटना, डिवाइडेड हो जाता है बांटा। मैंने पैसों को बांटा। I divided the money. ओके, जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया और पाकिस्तान को बांट दिया। जवाहरलाल या जवाहरलाल हाँ हाँ, जो भी है, इसका नाम अजीब ही है। उसके नाम पर जवाहरलाल ही होती है। हाँ हाँ, जवाहरलाल divided the country. नेहरू डिवाइडेड इंडिया एंड पाकिस्तान। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान को बांटा ना, तो नेहरू डिवाइडेड इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, डू मतलब होता है करना, सेकेंड फॉर्म हो जाती है डिड। डिड मतलब किया, जैसे मैंने काम किया। I did work. वेरी गुड। ड्रीम मतलब होता है सपना देखना, और ड्रैम्ट होता है सपना देखा। मैंने कल एक सपना देखा। I one drink. आई ड्रैम्ट, I one dream. आई ड्रैम्ट, तो एक सपना देखा ना। कुछ नहीं आएगा एक के लिए, आई ड्रैम्ट। ठीक है, आई ड्रैम्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना, सेकंड फॉर्म हो जाती है ड्रैंक। ड्रैंक ड्रैंक मतलब पिया। मैंने पानी पिया। I drank water. वेरी गुड। ड्राइव का मतलब कार चलाना होता है, और ड्रॉव हो जाता है चलाया, जैसे मैंने कार चलाई। I drove the car या I drove car बस। आई ड्रॉप द कार भी ठीक है, ड्रॉप कार भी ठीक है। समझ आया गाइस आप लोगों को? तो हाँ। मुझे आधे सारे फॉर्म इसमें याद हाँ, गुड, याद होना चाहिए, कॉमन है, सारे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग। ओके, सो ये था आपका पॉजिटिव रूल। दोबारा याद दिला दे रहे हो, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना। इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। देखो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, और फिर इसमें आपको डिड नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? डिड नॉट। इसमें आपको डिड नॉट लगाना है। रीता म्यूट कर लो एक बार। हाँ, सब्जेक्ट डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद आपको इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म एक बार लग गया है। फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। हिंदी होगी जैसे आपने मुझे नहीं पढ़ाया। आपने मुझे नहीं पढ़ाया, तो क्या हो जाएगा? You did not teach. यू डिड नॉट टीच। किसे नहीं पढ़ाया भाई? मुझे, तो यू डिड नॉट टीच मी। ऐसे ही राधा ने डांस नहीं किया, क्या हो जाएगा? राधा ने डांस नहीं किया। Radha did not. राधा डिड नॉट डांस, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कल पार्क नहीं गया। मैं कल पार्क नहीं गया, क्या होगा? I did not go to. आई डिड नॉट गो टू पार्क। कल को क्या बोलेंगे? यस्टरडे। आई डिड नॉट गो टू पार्क यस्टरडे। यस्टरडे जो है हमेशा बीते हुए कल को बोलते हैं, ध्यान रखना। और जो टुमारो होता है वो आने वाला कल। रीता म्यूट कर लो, आवाज़ गूंज रही है। जो टुमारो होता है वो आने वाला कल होता है, और जो यस्टरडे होता है वो बीता हुआ कल होता है। तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना, आज पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर यस्टरडे आ जाएगा। मैं कल नहीं, जैसे दीपक ने
या जैसे मैंने कल आपकी क्लास नहीं ली है ना, तो मैंने कल आपकी क्लास नहीं ली, आई डिड नॉट अटेंड योर क्लास यस्टरडे। और अगर फ्यूचर की बात करूंगा, आई विल नॉट, विल आ जाएगा इसमें, आई विल नॉट टेक योर क्लास टुमोरो। टुमोरो मतलब आने वाला कल, और यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, तो ये उस सेंस में आ गए। तो आई विश आपको ये समझ आया होगा। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। श्वेता से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं sir. मेरी हिंदी पे, बाकी आप सभी लोग फोकस करना, हिंदी मेन है। सेजल फोकस करना है हिंदी पे। जैसे मैंने नहीं पढ़ाया, I did not teach. आपने नहीं सुना, You did not listen. आपने वोकैबुलरी याद नहीं की, You did not learn vocabulary. ठीक है। आपने ध्यान नहीं दिया, You did not learn. ओके। You did not. लर्न, सही सर. हाँ हाँ लर्न, फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना इसमें। शिवम हरिद्वार नहीं गया, Shivam did not go to the Haridwar. ओके। मैंने गाने नहीं सुने, I did not listen songs. पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, Police did not कैच, catch थीफ होता है, थीफ मतलब चोर होता है, thief. थीफ मतलब चोर, ठीक है। और पकड़ने को कैच बोलते हैं। उसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉट, CAUGHT, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, हिंदी हो जाएगी पकड़ा, Okay, sir. ओके। नेक्स्ट इट्स टाइम फॉर रीता। मैंने नहीं सुना, आई डिड नॉट लिसन। आवाज कम आ रही है रीता आपकी। हाँ हाँ आई नो, बहुत बार आज तो मेरे बच्चे भी बहुत कम आए थे। ओके। आपने लड़ाई नहीं की, I did not fight. आपने लड़ाई नहीं की। You did not fight. उसने नहीं बताया, They did not understand. उसने नहीं बताया, टेल टेल, They did not tell. ही डिड नॉट टेल, उसने, ही डिड नॉट टेल, Sorry. He did not tell. ओके। मैंने प्रैक्टिस नहीं की, I did not practice. To practice. ओके। आपने कंप्यूटर नहीं चलाया, You did not operate computer. ओके ठीक है रीता। नाउ इट्स टाइम फॉर रितिका। Yes, sir. मैंने झूठ नहीं बोला, I did not tell a lie. और अगर मैं कहूँ मैंने झूठ बोला तो I told a lie, a lie. ठीक है, वेरी गुड। उसने नहीं समझाया, She did not explain. क्या मैंने लिखा, क्या मैंने लिखा? Did I write? ओ वेरी गुड, स्मार्ट, सही है एकदम। आपने झूठ, ओके, आपने सच नहीं बोला, आपने सच नहीं बोला, You did not tell a truth. स्पीक ट्रूथ। मैंने उधार नहीं लिया, मैंने बैंक से उधार नहीं लिया, I did not उधार लेना सर. बोरो मनी, Okay, I did not borrow money फ्रॉम in बैंक, the bank. फ्रॉम बैंक। From bank. पैसिव वॉइस पढ़ाया था ना मैंने आपको, और वो क्या कहते हैं प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन में मैंने पढ़ाया है फ्रॉम वाला, तो उस पर वीडियो देख लेना आप लोग, यूट्यूब पे मैं डालता हूँ, वो तो एक्स्ट्रा है। आज भी एक वीडियो डाली है मैंने, आज मैंने लिंक भेजा आप लोगों को, Yes, sir. उसमें ऑल टेंस है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, तो आप लोग वो पढ़ सकते हो, अगर समझ आएगा तो पढ़ लेना, ठीक है। ओके नेक्स्ट, उसने गाली नहीं दी, She did not
oh my God, she did not abuse. उसमें गाली नहीं दी हाँ सर, बोलिए ना, सो आई एम नॉट ऑडिबल क्लियरली। नहीं, पर गाली देने को तो अब्यूज ही बोलते, टेल अब्यूज कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके रीता आप कुछ पूछ रहे थे। रीता आप कुछ पूछ रहे थे क्या? रेज हैंड किया था अभी आपने। सर जब सभी का हो जाए तो ट्रेनर बोल के सर को बोलो मेरा भी टेस्ट ले। हाँ हाँ वाई नॉट, मैं ले लूँगा टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। दवाइयाँ काम कर रही हैं, मेरे असर कर रही हैं। अभी थोड़ा हो रहा हूँ, ये देखो दवाई लेके अभी भी बैठा हूँ। ओके नाउ इट्स टाइम फॉर सिजल। यस सर। मैं बैठा नहीं। आई डिड नॉट सिट। आपने नहीं बताया। यू डिड नॉट टेल। मैंने कंप्यूटर नहीं चलाया। आई डिड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। ओके आपने फ़ोन नहीं तोड़ा। यू डिड नॉट ब्रोकन, हाँ ब्रेक किया है। यू डिड नॉट ब्रेक द फोन। यू डिड नॉट ब्रेक फोन। ओके आपने मुझे नहीं समझाया। यू डिड नॉट एक्सप्लेन मी। सर ने मुझे नहीं पढ़ाया। सर डिड नॉट टीच मी। सर ने मुझे पास्ट इंडेफिनिट नहीं पढ़ाया। सर डिड नॉट टीच मी पास्ट इंडेफिनिट। मोदी जी ने वोट चोरी नहीं किया। चोरी करने को बोलते हैं स्टील, STEAL, चोरी करना। मोदी जी डिड नॉट स्टील। क्या नहीं चोरी किया? मोदी जी डिड नॉट स्टील वोटिंग। वोट, ओके वोटर्स। ओके आपने पूजा नहीं की। यू डिड नॉट वर्शिप। ठीक है शिवम, नाउ इट्स टाइम फॉर शिवम। आपने सच नहीं बोला। You did not speak truth. ओके मैंने खाना नहीं खाया। I did not eat food. आज मैंने खाना नहीं खाया। I did not eat food today. ओके उसने कल मुझे नहीं पढ़ाया। You did not teach me yesterday. ओके रोहन ने प्रैक्टिस नहीं की। Rohan did not practice. रोहन डिड नॉट डू प्रैक्टिस। ओके वे पार्क नहीं गए। They did not go to park. ओके मैंने फ़ोन चार्ज नहीं किया। I did not charge my phone. I did not charge phone. ओके रोशनी ने मुझे नहीं पढ़ाया। Roshni did not teach me. ठीक है शिवम, दैट्स गुड। समझ आया आप लोगों को? अब एक बात बताओ, ये चैप्टर मुश्किल है। अगर आपको सेकंड फॉर्म याद है तो कितना इजी रहेगा आपके लिए। सिर्फ सेकंड फॉर्म याद करना है। सेकंड फॉर्म अगर याद है तो बहुत इजी है। मुश्किल लग रहा है आप लोगों को? नो सर। नहीं सर। हाँ बस सिर्फ सेकंड फॉर्म याद रखनी। ओके सो आगे बढ़ते हैं। सर हाँ अगर सर घुमा घुमा के पूछ लिया ना किसी से, तो ये जो कह रहे हो ना इजी लग रहा है, तब भी चलो घुमा घुमा के पूछ लिया ना तो कोई नहीं, वो अभी प्रैक्टिस हो जाएगी इन लोगों की, हो जाएगा। सेकंड फॉर्म याद रहेगी तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। इसलिए तो मैंने वोकैब रेडी कर लिया कि अगर वोकैब नहीं होती तो भाई पॉजिटिव वाला तो समझ आ ही नहीं पाता, क्योंकि आप लोगों को सेकंड फॉर्म याद नहीं होती। इसलिए मैंने दिखा दिखा के प्रैक्टिस कराई है ताकि थोड़ा बहुत आप लोग बोल लो, बाकी उसको याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है। ओके क्वेश्चन में क्या होगा, डिड पहले आएगा, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं अपना हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो बाहर आ जाता है, और फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है एंड क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, जैसे हिंदी पे मेन फोकस करना, क्या राम ने लड़ाई की, क्या राम ने लड़ाई की, तो क्या हो जाएगा? डिड राम फाइट। वेरी गुड, डिड राम फाइट। ऐसी और कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। क्या सलमान खान ने मूवी बनाई, क्या सलमान खान ने मूवी बनाई?
Did Salman Khan make movie? डिड एस के मतलब सलमान खान मेक मूवी, वैसे तो आ आएगा, मेक अ मूवी, ओके, क्योंकि एक मूवी की बात हो रही है इधर इसलिए. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. चलो प्रैक्टिस कर लेते थोड़ी सी, है ना. सो श्वेता, आर यू रेडी? Yes, sir. क्या आपने पढ़ाया? Did you teach? क्या आपने लिखा? Did you write? क्या रोशनी ने झूठ बोला? Did Roshni tell a lie? ओके. क्या उन्होंने लड़ाई की? Did they fight? क्या राहुल गांधी ने झूठ बोला? Did Rahul Gandhi tell a lie? ओके. मम्मी ने गाली नहीं दी. मम्मी ने गाली नहीं दी. मम्मी ने गाली नहीं दी. Mummy did not. मम्मी को इंग्लिश में मदर बोलते हैं. Mother. मदर डिड नॉट अब्यूज. ओके. महेश ने सच नहीं बोला. Mahesh did not speak truth. स्पीक ट्रूथ. वेरी गुड. ओके. उन्होंने लड़ाई नहीं की. उन्होंने. They did not fight. क्या उन्होंने लड़ाई की? Did they fight? ओके. मैंने लड़ाई की. मैंने लड़ाई की ना. हाँ, मैंने लड़ाई So की. fight. आई फॉट. सेकेंड फॉर्म आएगी जब हाँ में आंसर दोगे. आई फॉट. ठीक है, याद कर लेना सेकेंड फॉर्म. मैंने आप लोगों को ग्रुप में सेकेंड फॉर्म भेज दिया है, और जो पढ़ा है इसकी भी एक मतलब फ़ोटो क्लिक करके मैंने आपको ग्रुप में भेजी है, तो उसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से. नेक्स्ट रीता. क्या आपने पानी पिया? Did you drink water? क्या मैंने लड़ाई की? Did I fight? डिड आई. fight? क्या उन्होंने प्रैक्टिस की? Did they do practice? ओके. क्या हमने याद किया? Did I learn? क्या हमने याद किया? क्या हमने याद किया? Did we learn? हमने याद नहीं किया. We did not learn. दोबारा बोलो एक बार. हमने याद नहीं किया. हाँ, But learn. ठीक है. हमने याद किया. I learned. हमने याद किया. हमने. We learned. वी लर्नड. ठीक है. आपने लड़ाई की. You fight. Fought. यू फॉट. आपने बॉल पकड़ा. दोबारा आवाज नहीं आई. You fought. यू कॉट बॉल. Fought. ओके. पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा. पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा. Police did not catch me. वेरी गुड. मैंने चोरी नहीं की. I did not steal. आई डिड नॉट स्टील. वेरी गुड. नाउ इट्स टाइम फॉर रितिका. Yes, sir. क्या आपने दवाई ली? Did you take medicine? मैंने दवाई नहीं ली. I did not take medicine. मम्मी ने दवाई लिया. Mummy took medicine. वेरी गुड. Mother took medicine. हाँ हाँ, ओके. मैंने पानी नहीं पिया. I did not drink water. क्या आपने पानी पिया? Did you drink water? आपने पानी पिया. You drank water. वेरी गुड. उसने खाना खाया. She ate food. उस- She ate food. हाँ, शी एट फूड. वही तो मैं कहूँ सेकेंड. ओके.
उसने खाना नहीं खाया। She did not eat food. ओके, क्या आपने खाना खाया? Did you eat food? वेरी गुड। नाउ इट्स टाइम फॉर सेजल। Yes, sir. क्या आप बैठे? You sit down. क्या आप बैठे? Did you sit? मैं नहीं बैठा। I did not sit. मेरे पापा कुर्सी पर बैठे। My father sat and chair. सैट ऑन द चेयर। Sat on chair. अगर कुर्सी ऐसी है जिसके साइड में, अगर ये कुर्सी दिख रही हो, पूरी तो नहीं दिखेगी, उठा के दिखा देता हूँ। अगर कुर्सी के साइड में हाथ वाला हो तो आप इधर क्या लगाओगे? इन, क्योंकि आप इसके अंदर होते हो। लेकिन अगर कुर्सी के साइड में हाथ रखने वाला नहीं है, जस्ट ओपन है, तो ऑन द चेयर। ठीक है। Okay, sir. यूपी में आजकल शादियों में कुर्सियाँ आती हैं, रेड कलर की होती हैं, साइड में हाथ रखने वाला नहीं होता, प्लेन प्लेन होता, तो उस पर ऑन द चेयर होता है। ठीक है। Okay, sir. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर शिवम। मैंने कंप्यूटर नहीं चलाया। I did not operate computer. क्या आपने कंप्यूटर चलाया? Did you operate computer? आपने कंप्यूटर चलाया। You operate computer. You op- operated computer. You you- operated computer. ओके। मैंने गाने नहीं सुने। I did not listen song. क्या आपने गाने सुने? Did you listen song? मैंने गाने सुने। I listened song. ओके। मैं पार्क में बैठा। I sat in the park. आपने पार्क में बैट बॉल खेला। You played in park. Played in park football. बैट बॉल। You played football in baseball. You played cricket. You played cricket. हाँ, ओके। You played cricket in ground. इन द, हाँ, इन द पार्क। अब रोल प्ले देखो, रोल प्ले कैसे बनेगा। जैसे, क्या आपने मुझे इंग्लिश पढ़ाई? क्या आपने मुझे इंग्लिश पढ़ाई? तो क्या हो जाएगा? Did you teach English me? डिड यू टीच मी? टीच के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो डिड यू टीच मी इंग्लिश? डिड यू टीच मी इंग्लिश? तो बी इसका आंसर देगा। हाँ, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई। हाँ, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई। Yes, I taught you English. वेरी गुड। यस आई टॉट, क्योंकि सेकंड फॉर्म टीच की टॉट होती है, तो यस आई टॉट किसको पढ़ाया? तुम्हें। आई टॉट यू क्या पढ़ाया? इंग्लिश पढ़ाया। यस आई टॉट यू इंग्लिश। अब इसी को नेगेटिव कर देते हैं। लेकिन मैंने राहुल को इंग्लिश नहीं पढ़ाया। लेकिन मैंने राहुल को इंग्लिश नहीं पढ़ाई होगा। ओके, लेकिन मैंने राहुल को इंग्लिश नहीं पढ़ाई। But I did not teach English. बट आई डिड नॉट, गलत है। आई डिड नॉट टीच, किसको नहीं पढ़ाया? राहुल को ना, तो बट आई डिड नॉट टीच राहुल इंग्लिश। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, बट आई डिड नॉट टीच इंग्लिश टू राहुल। बट आई डिड नॉट टीच इंग्लिश टू राहुल। तो ये आपका एक रोल प्ले है। एक और बोल के एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, नेक्स्ट है, क्या उसने गाली दी? क्या उसने गाली दी? तो ये ही या शी कुछ भी हो सकता है। क्या होगा? Did he abuse? डिड ही अब्यूज? तो बी इसका आंसर देगा। हाँ,
उसने गाली दी। Yes, he abused it. यस ही अब्यूज्ड, ही अब्यूज्ड। लेकिन मैंने आपको गाली नहीं दी या नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको गाली नहीं दिया। I did not abuse you. बट आई डिड नॉट अब्यूज यू। You. क्लियर हुआ गाइस? हाँ जी सर। इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ही अच्छे से करनी होगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका रोल प्ले है, और अभी जस्ट आपको थोड़ी देर बाद मुझे एक रोल प्ले बनाकर ग्रुप में भेजना है, ताकि मुझे पता लगे कि आपने समझा भी है इसको या नहीं समझा है। अंडरस्टूड? तो ये भी मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। बाय चांस अगर किसी को ब्लर दिख रहा हो या कुछ भी हो, होता है क्योंकि आज बारिश हुई है तो इंटरनेट कनेक्शन इश्यूज़ है। ठीक है, सो अच्छा ये बताओ, अभी किसी को डाउट है इन पे, पास्ट इंडेफिनिट पे, या आपको समझना आया हो कुछ भी? श्वेता क्लियर है? Yes, sir. रीता, Yes, sir. रितिका, Yes sir. सेजल क्लियर? हाँ जी सर। सर ये पास्ट के जो ईडी के जब वर्ड्स रहते वो हम रेगुलर में ऐसे बात करते तो वो सब लर्न करने ही पड़ेगा क्या? हाँ, जो अभी भेजा है मैंने वो सारा लर्न करना है आपको। सिर्फ आपने जो भेजा है वही आएगा या अदरवाइज दूसरे भी होंगे? बेटा वर्ड मीनिंग तो लाखों करोड़ों है, लाखों करोड़ों है, बट जो अभी भेजा है पहले इसको कर लो। वर्ड मीनिंग तो लाखों करोड़ों है, टीचर्स के भी सारी वर्ड मीनिंग नहीं आती है, बट ये जो वोकैब्स होती है कॉमन होती है, बोलने के लिए आपको आनी ही चाहिए। शुरुआत करने के लिए आपको इतनी वोकैब्स तो लर्न करनी ही होगी, इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, वोकैब तो लर्न करनी ही पड़ती है। ठीक है, और ऐसा हर इंग्लिश वाले करते हैं, जैसे हिंदी में वर्ड मीनिंग याद करते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में भी वर्ड मीनिंग तो लर्न करना ही पड़ता है। शिवम क्लियर है? सर ऐसे कैसे बोलेंगे, उसने खाना बना लिया, मैंने खाना खा लिया। उसने खाना बना दिया, शी कुक्ड फूड, मैंने खाना खा लिया, आई एट फूड। खाने को ईट बोलते हैं, सेकंड फॉर्म एट हो जाती है, तो आई एट फूड। खाना बनाने को कुक बोलते हैं, तो सेकंड फॉर्म होती है कुक्ड, तो शी कुक्ड फूड ऐसे हो जाएगा, या फिर शी मेड भी बोल सकते हैं। इसी चैप्टर के अंदर ही आएगा ना ये? हाँ हाँ, बना दिया, कर लिया, जो भी काम कर लिया उसमें पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है। ठीक है, सो आई विश आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एंड कुछ भी देखो पढ़ना है आपको।